हम्म So question tags are short questions added at the end of our sentences. जो हमारे sentences होते हैं उसके लास्ट में हम कुछ छोटा सा क्वेश्चन ऐड करते हैं, ठीक है? किस लिए? टू मेक श्योर व्हाट वी सेड इज करेक्ट, यानी कि जो भी हमने कहा है क्या वो ठीक है। इट्स लाइक आस्किंग, जैसे कि हम पूछ रहे हैं इस तरीके से, डू यू अग्री, क्या जो मैंने बोला है आप उससे अग्री हो या नहीं, ठीक है? ये पता लगाने के लिए हम क्वेश्चन टैग्स यूज करते हैं, राइट रेशमा मैम? हमारी जो ओके। स्टेटमेंट हमने किसी से कही है ये पता लगाने के लिए कि वो हमारी बात से सहमत है या नहीं, अग्री करता है या नहीं, इसलिए हम क्वेश्चन टैग यूज करते हैं। और क्वेश्चन टैग यूज करने से क्या होता है, हम थोड़े से पोलाइट साउंड करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन किसी से करेंगे तो थोड़ा सा रूड साउंड करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चन वी कैन यूज क्वेश्चन टैग्स, ठीक है? देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है, विजिबल है आपको ये? इज इट जी। विजिबल? ओके। ये यस में। आई एम टेकिंग अ पेन। मार्केट जा रहे हो, यू आर गोइंग टू द मार्केट। तुम बाजार जा रहे हो, अभी तो ये हमारी स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है ना, नहीं है ना? जी अब स्टेट। देखिए जब हम क्वेश्चन नहीं। टैग लगाएंगे तो कैसे हो जाएगा, विद क्वेश्चन टैग कैसे हो जाएगा? यू आर गोइंग टू द मार्केट, आरंट यू? आर एन। आरंट यू, यानी कि क्वेश्चन टैग के साथ जब हमने बोला तुम बाजार जा रहे हो, लास्ट में है ना, ठीक है? ये जो हमारा क्वेश्चन टैग है इससे हम ये कंफर्मेशन लेते हैं कि तुम बाजार जा रहे हो ना, ठीक है ना? है ना बोल के हम कंफर्मेशन लेते हैं, ठीक है? कि सामने वाला सच में ही वो काम कर रहा है, उस बात से अग्री है या नहीं है, ठीक है? जी अब हमें ये जी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन टैग्स बनते कैसे हैं। जैसे आप और मैं बाहर खड़े हैं, ठीक है? मुझे जो वेदर है ना वो प्लीजेंट लग रहा है, तो मैं आपसे बोल रही हूँ रेशमा मैम आज का वेदर कितना अच्छा है, ठीक है? अब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ आप अग्री करते हो या नहीं, तो मैं कैसे पूछूंगी? मैं क्वेश्चन टैग ऐड कर दूंगी, रेशमा मैम आज का वेदर कितना अच्छा है ना? ऐसे करके मैं जब जी बोलूंगी तो आपको क्या करना होगा, जी आंसर देना होगा, राइट? समझे? अब जी जो जो क्वेश्चन टैग है ये हमारे क्या होते हैं, एक स्मॉल क्वेश्चन ही समझे, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ही होते हैं स्टेटमेंट के बाद में, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन ना पूछ करके हमने छोटा सा क्वेश्चन लास्ट में ऐड कर दिया, राइट मैम? देखिए ओके। अब हमें इसमें क्या रूल समझने हैं, ये देखिए, इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट होती है, दो तरीके की स्टेटमेंट होती है, राइट? टू टाइप्स ऑफ यस सर। स्टेटमेंट होती हैं। एक तो पॉजिटिव जो हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, और नेगेटिव यानी कि हम जो नेगेटिव नेगेटिव सर। स्टेटमेंट बोल रहे हैं, किसी चीज में नॉट आ रहा है ना? देखिए जी जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा है, ये इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव, ठीक है? अपोजिट हो जाएगा, अगर स्टेटमेंट जी पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। ये हमें नेगेटिव ध्यान ओके। रखना है क्वेश्चन टैग बनाते हुए, ठीक है? जैसे फॉर जी एग्जाम्पल शी इज योर सिस्टर, ये तुम्हारी बहन है, इजंट शी, इजेंट है ना? इजेंट इजेंट। क्या ये तुम्हारी जी बहन है ना? ठीक है, लास्ट में हम थोड़ा सा जी एम्फोसाइज जो करके पूछते हैं, इसके लिए हम जी क्वेश्चन टैग यूज करते हैं, ठीक है? इजंट शी, जी अब देखिए शी इज योर इजेंट जी। सिस्टर, ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, राइट मैम? नेगेटिव नहीं है ना, यस सर। शी इज योर सिस्टर, तो इसका नेगेटिव जो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा वो अपोजिट बनेगा, यानी कि नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव। जी क्वेश्चन टैग बनेगा कैसे, जो भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में यूज हुई है ना, स्टेटमेंट में इज यूज हुई है तो इज आ जाएगा आपका पहले, उसके बाद नॉट, इसे और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट था हमारी स्टेटमेंट में वो आ जाएगा लास्ट में, ठीक है? इजंट शी, जी इजंट शी, इजेंट से ओके। राइट? अब देखिए अगर जी वाक्य सकारात्मक है, सकारात्मक मतलब कि पॉजिटिव, अगर वाक्य जी पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग तो नेगेटिव। नेगेटिव होगा, नेगेटिव। नकारात्मक होगा, हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है? अब आगे जी और देखते हैं एग्जाम्पल। ये देखिए, वह तुम्हारी बहन है, ये सिंपल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है, अभी भी कोई नेगेटिव इसमें वर्ड यूज नहीं है। वह नहीं। तुम्हारी बहन है, अब मैंने कंफर्म करने के लिए जो मेरे साथ है उससे इस पूछ रही हूँ, है ना?
है ना, Is she? कंफर्मेशन के लिए मैंने लगाया क्वेश्चन टैग। अब कैसे बोलेंगे इसको आप बताओ मुझे। अच्छा ऊपर भी लिखा हुआ है, यही तो हमने अभी किया था आई She is, थिंक, है ना। जी, शी इज योर she is your सिस्टर sister. इजंट शी, ओके ये Isn't इसी का she? ट्रांसलेशन है, राइट। एक और बनाते हैं यहाँ पर, देखिए अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव टैग होगा, नेगेटिव देखते हैं। ही जी, डजेंट लाइक टी, अब ही डजेंट, इसमें ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, डजेंट यूज हो गया ना, सो ही डजेंट लाइक टी। अब हमें इसका पॉजिटिव बनाना है तो कैसे होगा, does कौन सी he? हेल्पिंग वर्ब Does यूज he? हुई है, डज यूज हुई है, तो डज ही आ Does जाएगा। he? और सब्जेक्ट जी, क्या है, ही, तो ही आ जाएगा, यानी कि डज yes, ही, ओके। ही does he? डजेंट लाइक टी, जी, डज ही, राइट मैम। जी, जी, ये तो हमने कर yes लिया। ma'am. अगर वाक्य नकारात्मक है तो क्वेश्चन टैग सकारात्मक होगा, यानी कि नेगेटिव है जी, तो पॉजिटिव होगा, जी, अपोजिट होगा। ठीक है, अब इसका आप मुझे जी, बताओ, उसे चाय पसंद नहीं है ना, यानी कि आप और मैं है ना? बात कर रहे हैं, Yes, फॉर एग्जाम्पल ऋषिका को ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऋषिका को जी, चाय पसंद नहीं है, फिर मैं कंफर्म कर रही हूँ she आपसे, does, है ना, तो कैसे बोलोगे आप। yeah. She doesn't like, Rishika doesn't like tea. यस, और क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, Does she? वंडरफुल, डज शी, वेरी गुड, जी, लाइक दिस, वेरी गुड मैम। और भी एग्जांपल्स कुछ हैं देखिए, यहाँ जी, पर ओके, या अब ये समझना है कि ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि हम ये हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ठीक है। यूज द जी, ऑक्सिलरी वर्ब फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए जो भी स्टेटमेंट में ऑक्सिलरी वर्ब है वही हमारी यूज होगी, बस ये ध्यान रखना है। जैसे यू हैव डन योर होमवर्क, तुमने अपना काम कर लिया haven't, है ना, haven't you? है ना। जी, बस हमने क्या किया, इधर वाली ऑक्सिलरी वर्ब जो भी हमने यूज करी हैव, वही हम यहाँ पर क्वेश्चन टैग में ले आए। अब हमारा स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, तो हमने नॉट लगा दिया, और सब्जेक्ट क्या था, यू, तो हमने लास्ट में यू you, लगा दिया, सिंपल। you, हैवंट यू, ठीक है जी, मैम। haven't you? तुमने अपना जी, होमवर्क कर लिया, है ना। है, ये जो हमारे है, लास्ट में जितने भी क्वेश्चन टैग होते हैं, चाहे कोई भी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब हो, उसका मतलब है ना ही होता है, ठीक है, यानी कि कंफर्मेशन लेना, राइट मैम। have you और done देखते your हैं, homework? जी, अच्छा, विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जी, सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब ही नहीं यूज हो रही, तो आप कौन से ऑक्सिलरी वर्ब लगाओगे, है ना, उसमें क्या कहते हैं क्वेश्चन टैग जी, में। देखो बस फॉर में, एग्जाम्पल शी प्लेज पियानो, ये तो आप पहले कर चुके हो लेकिन इसमें है इसलिए हम कर लेते हैं। शी प्लेज पियानो, वो पियानो बजाती है, ठीक है। अब यहाँ पे प्ले, यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, नहीं हैव, है, हैड कुछ भी नहीं है। नहीं लेकिन है, हम, नहीं, हाँ तो क्या आएगा मैम, क्योंकि आपको समझना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस प्रेजेंट है, है, डू और डज यूज जी, होता है, शी है तो डज यूज हो जाएगा, है ना। तो doesn't, डजंट शी, doesn't, राइट, शी doesn't she, प्लेज पियानो, डजंट शी, doesn't she, वे पियानो बजाती है ना। ओके, नाउ yeah, आई हैव सम does she, एक्सरसाइज, आपके लिए एक एक्सरसाइज है, वो करते हैं। जी, चलिए, अब आप मुझे आंसर दोगे इसके, राइट। चलिए, यू आर टायर्ड, व्हाट वुड बी द आंसर। ah, are you, पहले आप are, मुझे बताइए, यू आर टायर्ड, इज इट पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव। positive statement, पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा हमारा, negative, नेगेटिव। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब are, आर, aren't you, जी, आरंट यू, aren't you, मेरा जी, ये लास्ट में वैनिश हो रहा है, आरंट यू, ठीक है। जी, ही डिडेंट जी, कॉल यू, अब हमारी स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव नेगेटिव। did she, मैम did, समबडी यहाँ पर एक्सरसाइज है मैम, ठीक है, हमने okay, तो कर okay लिया ma'am, है, बाकी कोई चाहे तो हम्म, प्रैक्टिस कर सकता है। आई एम गोइंग जी, टू स्टॉप शेयर।